अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन एवं प्रस्तुतिकरण का हमारा एक टॉपिक है चित्रालेख। चित्रालेख की कुछ वीडियो हमारे YouTube में पहले से डल चुके हैं। अब हम चित्रालेख का ये जो लास्ट टॉपिक है ये हम इसको देख रहे हैं। इस टॉपिक में हमारे पास क्या है, देखो एक चित्रालेख खींचना। हमारे पास क्या दिया है, एक चित्रालेख खींचना दिया है, एक गतिविधि दी है चित्रालेख की, तो इनको हम लोग देख रहे हैं, है ना। तो उसमें क्या है, सबसे पहले देखो एक लखनपाल है, उसके बारे में बताया कि एक दिन लखनपाल ने इन आंकड़ों को संग्रहित किया कि प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। लखनपाल ने क्या काम किया, एक कक्षा का सर्वे किया। उस सर्वे में जितने बच्चे अनुपस्थित थे उनकी एक तालिका बनाई, आंकड़े इकट्ठा किए। उस तालिका में हमारे पास क्या क्या दिया, देखो कक्षा और विद्यार्थियों की संख्या की, हमारी जो कक्षा उसमें स्कूल की जो कक्षा है उनमें कितने विद्यार्थी अनुपस्थित है उनकी संख्या हमारे पास ली गई है। तो पहले में कितने विद्यार्थी अनुपस्थित थे, 3, दूसरे में कितने विद्यार्थी 5, तीसरी में 4, चौथी में 2, पांचवी में 0, छठी में 1, सातवीं में 5, आठवीं में 7 विद्यार्थी कैसे हैं, अनुपस्थित हैं। तो क्या करना है, देखो इनका अपने को बनाना है, चित्रालेख बनाना है। तो देखो उसमें क्या काम किया गया है, उसने इन आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए एक चित्रालेख बनाया और उसमें एक विद्यार्थी को एक इमोजी के माध्यम से दर्शाया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आंकड़े हमारे पास कम है, छोटे आंकड़े हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, एक इमोजी को एक विद्यार्थी के बराबर मान सकते हैं। चलिए तो देखो कैसे बनाएंगे। हमारे पास नीचे वाली जो अक्ष है इसमें हमने अनुपस्थित विद्यार्थी को दर्शा दिया है, और ये जो खड़ी वाली अक्ष है इसमें हमने कक्षा को दर्शा दिया गया है। आप कक्षा छठी में हैं, इसलिए हम इसमें आपको अक्ष में दिखा रहे हैं, लेकिन ये जब भी पैमाना हम दर्शाते हैं या आलेख दर्शाते हैं उसमें 2 अक्षें होती हैं। हम आपको बता दे रहे हैं पहले से ही, 2 अक्षें होती हैं। तो उसमें जो नीचे वाली अक्ष होती है वो कहलाती है एक्स अक्ष, और जो ऊपर वाली खड़ी अक्ष होती है इसको बोलते हैं वाई अक्ष, है ना। इसको क्षैतिज बोलते हैं, इसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो आंकड़े इनको भरने का प्रयास करते हैं। तो कक्षा पहली में कितने विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, 3। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो फर्स्ट वाली रो है इसमें 3 इमोजी दर्शाना पड़ेगा, 1, 2, 3। ये हमने 3 इमोजी दर्शा दिया। दूसरी में कितने इमोजी दर्शाना पड़ेगा, 5। ये दूसरे वाले हैं तो इसमें 5 इमोजी दर्शाना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5 इमोजी। तीसरी में हमको कितने इमोजी दर्शाना पड़ेगा, जी हमारे पास आंकड़े लिखे 4 इमोजी दर्शाना पड़ेगा। तीसरी में आप 4 इमोजी दर्शा लीजिए, 1, 2, 3, 4 इमोजी दर्शा लिया। इसी प्रकार चौथी में कितने इमोजी दर्शाना पड़ेगा, चौथी में 2 इमोजी दर्शाना पड़ेगा, तो 2 इमोजी दर्शा लीजिए, 1, 2, ठीक है। पांचवी में कोई भी नहीं है तो ये खाली हमारा चला जाएगा। छठे में कितने इमोजी दर्शाना है, 1। छठे में क्योंकि एक ही बच्चा अनुपस्थित है इसलिए 1 इमोजी दर्शा देंगे। सातवीं में कितने हैं, 5 इमोजी दर्शा लो, 1, 2, 3, 4, 5 इमोजी। फिर इसके बाद हमारे पास 8वीं में कितने बच्चे अनुपस्थित है, 7। हमको 7 इमोजी दर्शाना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इस प्रकार हमने जो विद्यालय की जो कक्षा थी उनके सारे इमोजी को हमने ऐसा दर्शा लिया और हमारे ये चित्रालेख ऐसा हो गया, कंप्लीट हो गया। हमारे पास एक जो तालिका दी हुई है उस तालिका में हमारे पास क्या हुआ, कुछ आंकड़े दिए हुए। उन आंकड़े वो आंकड़े के हैं, उपस्थित विद्यार्थियों के हैं। उन उपस्थित विद्यार्थियों के आंकड़ों को अपने को चित्रालेख के माध्यम से उसको हल करके बताना है कि भाई चित्रालेख के माध्यम से उन आंकड़ों को कैसे दर्शा सकते हैं। तो उनके लिए क्या हुआ है कि देखिए पेज नंबर 81 है, इसमें 2 विद्यार्थी जरीना और संगीता। ये संगीता और जरीना इसको क्या करना चाह रही है, चालू करना चाह रही है कि इनको कैसे हम तालिका के माध्यम से दर्शा पाएंगे। किसी समय उसके मित्रों जरीना और संगीता ने उन विद्यार्थियों के आंकड़ों को संग्रहित किया जो प्रत्येक कक्षा में उपस्थित थे। तो देखिए उसमें हमारे पास क्या दिया, कक्षा दिया है, उपस्थित विद्यार्थी की संख्या दिया है। कक्षा हमारे पास कौन सी, पहली में उपस्थित विद्यार्थी की संख्या कितनी है, 30। दूसरी में 35, तीसरी में 20, चौथी में 25, पांचवी में 30, छठी में 25, सातवीं में 30,
8वीं में 20 है। जरीना ने इस समस्या से निपटने के लिए एक योजना बनाई, क्योंकि यहाँ अनेक विद्यार्थी हैं, इसलिए उसने एक इमोजी को 5 विद्यार्थी को दर्शाने के लिए निर्णय लिया। उसकी आकृति बनाई जिसमें समय और स्थान दोनों की बचत हो रही है। हमारे पास क्या है कि देखिए, आप देख रहे हैं आंकड़े बड़े बड़े हैं। इन आंकड़ों को अगर हम चित्रालेख में दर्शाएंगे तो हमारा बोर्ड वैसा ही फुल हो जाएगा ना। तो इससे बचने के लिए जरीना ने क्या काम करी कि इनको एक पैमाना दे दिया कि भैया एक पैमाने में इनको बांट दिया कि अगर हम एक इमोजी लेते हैं तो वो एक इमोजी काय के बराबर होगा, 5 विद्यार्थियों के बराबर होगा। तो हमारे पास एक तालिका बनी हुई, इसमें हम क्या करते हैं, इन इमोजी को सेट करते हैं, इन इमोजी को भरते हैं। चलिए देखिए, तो हमारे पास हमने ये बता दिया या जरन ने बता दिया है कि अगर मान लो आप एक इमोजी लोगे तो 5 विद्यार्थियों के बराबर होगा। लेकिन हमारे पास है कितने विद्यार्थी, पहली में 30 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी हैं, 30। इन 30 विद्यार्थी को हम दर्शाने क्या करें, है ना, एक इमोजी 5 के बराबर, तो 5 को इस 30 में डिवाइड कर दीजिए। 5 छक्का 30, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है, आंकड़ा 6 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है, 6। ये जो 6 है, ये 6 है, वो फर्स्ट में अपने को क्या करना है, ये 6 इमोजी दर्शाना है। इस 6 में क्या दिखाता है कि हमें जो पहली वाली जो फर्स्ट की रो है, इसमें अपने को 6 इमोजी दर्शाना है, जिससे कि क्या होगा, हमारा जो चित्रालेख है वो छोटा भी बनेगा और हम इन आंकड़ों को आसानी से दर्शा भी पाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6। नेक्स्ट, दूसरी में कितने विद्यार्थी हैं, 35। तो इस 5 से डिवाइड कर दीजिए 35 को, तो 5 7 35। अब हमारे पास कितना प्राप्त हो गया, 7 प्राप्त हो गया। तो हमको क्या करना है, सेकेंड वाली जो रो रहेगी उसमें अपने को 7 इमोजी दर्शाना है। दर्शा लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हो गया, 7 इमोजी हमने दर्शा दिया। नेक्स्ट, हमारे पास अगला तीसरे में कितने विद्यार्थी हैं, 20। 5 से डिवाइड करिए 20 को, 5 6 20, 4 आ रहा है। तो तीसरी रो में हमको क्लियर हो गया कि हमें 4 इमोजी दर्शाना है। 1 2 3 और ये 4 इमोजी हमने दर्शा लिया ना। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है अगली कक्षा कौन सी, चौथी में कितने, 25। 5 से डिवाइड करो, 5 25। हमें 5 विद्यार्थी दर्शाना होगा। 1 2 3 4 5 विद्यार्थी बोल दिया मैंने, सॉरी इमोजी दर्शाना होगा, 5 इमोजी। नेक्स्ट, हमारे पास पांचवी में कितने विद्यार्थी हैं, 30 को 5 से कट करिए, 5 छक्का 30, कितना आ रहा है भाई, 6 इमोजी दर्शाइए। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया, है ना। नेक्स्ट हमारे पास आ गया अगला छठवीं कक्षा। छठवीं में कितने, 25। कितने दर्शाना होगा हमें, 5 25, 5 इमोजी दर्शाना होगा। 1 2 3 4 5। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि भाई ये इमोजी ही क्यों दर्शा रहे हैं सर। इमोजी आजकल आपके मोबाइल में चल रहा है ना, आजकल इमोजी सेंड करना चाहिए, इसलिए इमोजी आजकल। नहीं तो क्या होता है, इसकी जगह हम चित्र भी दर्शा सकते हैं और अन्य चीज भी दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कितना क्या है, सातवीं में 30 को क्रॉस करिए, 5 से 5 का 30, कितना होगा, 6 इमोजी दर्शाना होगा। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ये 6 हो गया। अब अंतिम 8वीं कक्षा में कितने दर्शाना अपने को, 20 को 5 से कट करिए, 5 के 20, कितना आ गया, 4। 1 2 3 4। ये तो भाई देखिए, ये हम दर्शा दी किसने, जरीना ने दर्शा दी। अब संगीता भी दर्शाना चाह रही है, तो संगीता किस प्रकार दर्शाती है उसको देखते हैं नेक्स्ट आगे। अब आई संगीता की बारी
कि भाई ये संगीता इस टेबल को कैसे सॉल्व करेगी, कि हमारे पास आंकड़े फिर से बड़े थे। तो संगीता ने क्या काम किया, ये जो इमोजी लिया संगीता ने, जो एक इमोजी लिया वो 10 विद्यार्थी के बराबर है। क्यों? क्योंकि 5 से भी संख्या कट रही है, वैसे 10 से भी कटेंगी, कट जाएंगे ना। तो 10 विद्यार्थियों को दर्शाने का निर्णय लिया, इसलिए उसे चित्र आलेख में 25 विद्यार्थी और 35 विद्यार्थियों को दर्शाने में समस्या होगी। 30 को तो काट सकती है, 20 को काट सकती है, 35 को काट सकती है, लेकिन 25 को 10 काट सकता है क्या? नहीं, है ना। और 35 को भी 10 नहीं काट सकता, तो समस्या हुई। तब उसने क्या काम किया, उसका भी क्या निकाला, सॉल्यूशन निकाला, हल निकाला। उसने सोचा कि 5 विद्यार्थियों को हमको कैसे किससे दर्शाना है, आधे इमोजी से। हमारे पास कितने 25 है, तो 20 को तो हम 2 इमोजी से दर्शा देंगे, और जो 5 बचे हैं 5 को कैसे दर्शा देंगे, आधे इमोजी से। कैसे दर्शाएंगे, आधे इमोजी से। तो चलो देखते हैं इसकी तालिका कैसे बनती है, या इसका चित्र आलेख कैसे बनता है। यहाँ पे क्या पैमाना लिया गया है संगीता के द्वारा, संगीता के द्वारा पैमाना लिया गया है कि अगर मान लो एक इमोजी की जब लेंगे तो काय के बराबर होगा, 10 विद्यार्थी के बराबर। काय के बराबर होगा, क्या होगा, तो 10 विद्यार्थी के बराबर। अब देखो पहली हम किसको दर्शाना है, पहली में दर्शाना है। तो पहली हमें कितने विद्यार्थी हैं, 30। तो 30 को कैसे डिवाइड करेंगे, 10 से। कैसे डिवाइड करेंगे, 10 से। तो 10 से 1 से कितने बचे यहाँ पे, 3, या 10 दिया 30, कितने बचे, 3। तो हमको पहली में कितने इमोजी दर्शाना है, 3 बनाओ, 1 2 3। दूसरी में कितने इमोजी दर्शाना है, ये चेक करते हैं। दूसरे में कितना है, 35। तो 35 को 2 भागों में बांट दो, 30 और 5। काय बांट दिया, 30 और 5। तो 30 में 10 का भाग दो, 10 दिया 30, कितना आ गया, 30। 3 आ गया ना 3, और यहाँ क्या बच गया, 5। और 5 को अपने को कैसे दर्शाना है, आधे इमोजी से। तो बना दो, कितने बनेगा दूसरी में, 1 2 3 और 1 आधा इमोजी बनेगा, ये बन गया, बन गया। तो नेक्स्ट तीसरी में कितने, 20 को आसान है, 10 दूनी 20, कितने इमोजी आएंगे, 2 1 2। फिर अगली कौन सी क्लास है, तीसरी, चौथी में कितने हैं, देखो चौथी में कितने, 25 को 2 भागों में तोड़ो, 20 और काम टूटेगा 5, तो 10 दूनी 20, ये तो 2 हो गया ना 2। और 5 के लिए कैसे करना है, आधा। तो चौथी में 1 2 और आधा इमोजी, ये हो गया। नेक्स्ट पांचवी में कितने, देखो पांचवी 30 तो 10 से कर सकता है, 10 या 30, कितने इमोजी होंगे, 3, 1 2 3, ये 3 इमोजी हो गए। फिर छठी में कितने, 25 के लिए तो अभी रखा है, 2 इमोजी और 1 आधा, 1 2 इमोजी और 1 आधा, है ना। फिर नेक्स्ट सातवीं में 30 है, तो 10 दिया 30, 3 इमोजी, 1 2 3 इमोजी। फिर अगला आठवीं में कितने, 20 का ऐसे कटेगा, 10 से 10 दूनी 20, 1 2। इस प्रकार संगीता ने भी क्या काम कर ली, अपना चित्रालय बना ली। और क्या हुआ, देखो कि भाई हम पैमाना कुछ भी ले सकते हैं ना, 5 भी ले सकते हैं, 5 से भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 10 भी ले सकते हैं, 10 से भी सॉल्व हो सकता है, उससे बड़ी संख्या ले सकते हैं, उससे भी हल हो जाएगा। चलो ठीक।